व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब लोग ही कैसे हैं? अच्छा, बात ये थी कि आज मैंने अपने ग्रुप में सब बच्चों से कहा था कि आप अपने कुछ ऐसे टॉपिक्स जो एग्ज़ाम के मद्देनज़र बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, पूछे ही जाते हैं और आपको उनमें कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप उन टॉपिक्स को हमको सेंड कीजिए, पर्टिकुलर टॉपिक्स को, ना कि यूनिट को। कुछ बच्चों ने पूरी यूनिट सेंड कर दी, ये सर पूरी प्लांट एनाटॉमी पढ़ा दीजिए, ये पढ़ा दीजिए। मैंने यूनिट की बात नहीं की थी आपसे, मैंने आपसे बात की थी कि केवल और केवल जो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो काफ़ी बच्चों ने, मोर देन 100 लोगों ने रिस्पॉन्स किया। तो उनके रिस्पॉन्स से मैंने कुछ अच्छे लगभग 15 टॉपिक्स को कंसीडर किया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये टॉपिक हैं DNA रेप्लिकेशन, एम्डेन मेयरहॉफ पाथवे, क्रैब साइकिल, प्लाज्मोडियम, कोडॉन, फोटोसिंथेसिस, एम्ब्रायोजेनेसिस। अब फोटोसिंथेसिस कोई छोटी चीज़ नहीं है बेटा, फोटोसिंथेसिस अपने आप में एक यूनिट है, तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। एमनियोट्स एंड एमनियोट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, प्लेसेंटा, DNA एम्प्लीफिकेशन और PCR टेक्निक, टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक यूनिट है पूरी, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं या उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो बेटा कि अगर आपने पहले TGT दिया होगा तो 125 क्वेश्चंस आते हैं TGT में। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 125। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आप ये मान के चलो कम से कम 110 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। OBC में 5 नंबर कम कर लीजिए, 105 कर लीजिए। और SC कैटेगरी में या और अदर कैटेगरी जो भी आपको लगानी हो, 95 से नीचे मत जाइएगा। 95 से नीचे जाने का मतलब सिलेक्शन ना होना, लेकिन इंटरव्यू के लिए बुलाना। उससे होता कुछ नहीं है, केवल फालतू की चीज़ है वो। जब हमें मेहनत करनी है तो हम अच्छे से करेंगे ना। जब मेरा धर्म है, मेरा काम है पढ़ाई करना। हमको आखिरकार एक जॉब चाहिए, एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो हम पूरी ताकत एक बार में क्यों नहीं लगाते? हम 15 जगह गड्ढे खोद के बार बार पानी निकालने का प्रयास क्यों करते हैं? हम एक जगह गड्ढे क्यों नहीं खोदते? तो बस मेहनत से लग जाइए। आपके द्वारा जो भी हमको टॉपिक दिए गए, हमने उनको थॉरोली देख लिया है, समझ लिया है। और ये सारे के सारे 15 टॉपिक्स, ये देखने में 15 हैं और इससे गारंटी से हम आपसे कह सकते हैं इसमें 15 से ज़्यादा तो क्वेश्चन हमको सीधे सीधे मिलेंगे। इसलिए ये सारे के सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके, कभी PPT के माध्यम से, और ये देख रहे हैं आप, स्टार्ट मैंने कर दिया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम क्या लगेगा कि ये सारी वीडियोस बनाने में थोड़ा टाइम इसलिए लगता है बेटा क्योंकि ये वीडियोस 1 से 2 GB के हो जाते हैं पूरे कंबाइंडली, तो इनको बार बार क्रॉप करना, एडिट करना, इसमें ज़्यादा मेहनत है। मेहनत का मतलब वैसे मेहनत नहीं है, मेहनत का मतलब अपलोड में बहुत टाइम लेता है ये। और ये वीडियो जो PPT से होते हैं ना, ये छोटे होते हैं, इनको हम आसानी से अपलोड भी करा सकते हैं और इसमें भी पढ़ाने में कोई समस्या नहीं आती। एक एक चीज़ हम आपको बता ही देते हैं। तो कुल मिलाकर बेसिकली हमने DNA रेप्लिकेशन का वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है, आधा बन चुका है, ठीक है। तो बस इन्हीं टॉपिक्स को हम एक एक करके कंसीडर करेंगे। DNA रेप्लिकेशन, AMP पाथवे, क्रैब साइकिल, प्लाज्मोडियम, कोडॉन, फोटोसिंथेसिस, एम्ब्रायोजेनेसिस, एमनियोट्स एंड एमनियोट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हार्मोन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लेसेंटा के टाइप्स बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब बायोटेक पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, केंद्रीय विद्यालय का, KVS का कोई अगर PGT देने गया हो तो बेटा उसको पता होगा कि 12 क्वेश्चन रखे थे पिछली बार मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है। आई बात समझ में? तो बस ये केवल और केवल आपके लिए ही है, टॉपिक्स ऑन डिमांड। तो बस इसको हम जल्दी से जल्दी कंपाइल करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद आपको 7 से 8 पहले ये टॉपिक्स कवर कर लेंगे। पहले ये टॉपिक्स लगातार इनको जब ख़त्म कर लेंगे, इसके बाद आपको कम से कम 7 लाइव क्लासेस दे देंगे। बस आपका काम ख़त्म। पुरानी चीज़ें सारी आपके पास हैं ही, आपके पास पूरी PDF पड़ी हुई है, सारे वीडियोस हैं 120 के ऊपर। बस एक एक करके थॉरोली देख डालिए। बहुत सारे बच्चे हमसे बार बार किताब पूछा करते हैं कि सर कौन सी किताब ले लें, कौन सी किताब ले लें, कौन सी किताब ले लें। हम उनको कई बार बता चुके हैं बेटा कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हल करने हैं तो आप RK पिल्लई और कुमार मलिक, जूलॉजी एंड बॉटनी, ये दोनों किताबें ले लीजिए। नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, महंगी किताबें हैं, तो यूथ कंपटीशन की 2 बुक आई हैं। एक अलग है, एक में 4811 क्वेश्चन है और एक में 5000 के आसपास क्वेश्चन है, वो लगा डालिए।
अब ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम मेरे नोट्स अच्छे से देख डालिए, 2 से 3 बार देखिए, बार बार वीडियोस को देखिए, कंठस्थ करिए, कॉन्सेप्ट्स को समझिए और साथ ही रमेश गुप्ता एमपी कौशिक को उसकी थ्योरी पढ़िए और उसके क्वेश्चंस लगा लीजिए। कुछ बच्चे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, सर क्या आपके नोट्स पढ़ के पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, हम बार बार कहते हैं नहीं हो सकता। जूलॉजी और बॉटनी को कंपाइल करने में 1 से 1.5 साल का समय लगता है। अगर कोई आपसे कहता है कि मैं 3 महीने में ख़त्म करा दूंगा तो वो आपको मूर्ख बना रहा है। आपको मूर्ख बनना है तो आप बेशक बनिए, कोई नहीं कंप्लीट करा सकता, पॉसिबल ही नहीं है बेटा। अगर फोटोसिंथेसिस को अच्छे से पढ़ाना स्टार्ट कर दे, जेड स्कीम और क्रैब साइकिल, एमडन, मेराफ पार्नस पाथवे, अगर ये सब पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाए ना बेटा, ये आप समझ लीजिए 1 से 1.5 महीने फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन इनमें लग जाएगा। आप समझ लीजिए ये ऐसे टॉपिक, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, इनको कवर करने में गिरी से गिरी हालत में 1 महीने लग जाएगा। आप समझ लीजिए, तो ये इनको आप लाइटली मत लो बेटा। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे घुमा फिरा के 20-20, 30-30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनको इतनी आसानी से आप क्यों समझ लेते हो कि कोई आपको 3 महीने या 2 महीने में कोर्स कंपाइल करा के दे देगा? पॉसिबल नहीं है बेटा। अच्छा, हम थोड़ा साफ बोलते हैं इसलिए लोग हमसे चिढ़ जाते हैं, लेकिन सच्चाई यही है बेटा कि 2-3 महीने में आप नहीं पढ़ सकते। अच्छा, कुछ लोग डेट के भरोसे, सर डेट क्या आएगी, पर डे 100 से 200 मैसेज केवल इस बात को आगे लेकर के आते हैं कि डेट क्या आएगी। 50 मैसेज इस बात के आते हैं कि किताबें कौन सी ले लें। बस केवल मैसेज करके छोड़ देना, पढ़ना नहीं, काम ना करना। ये सोचते हो आप कि हम किसी तरह से अपना समय मतलब निकाल लेंगे या हम 2-3 महीने में कवर कर लेंगे। बेटा पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर आप ये समझ लो कि आपको टाइम नहीं मिल पाएगा अपने कोर्स को कंपाइल करने में, ख़त्म करने में। बिल्कुल अभी से आप 2 से 3 घंटे का टाइम शेड्यूल बना लो कि हमको 2 घंटे क्वेश्चन आवर्स देना है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस लगाने। आपके पास जो भी बुक हो, XYZ, विशाल ऑब्जेक्टिव बॉटनी आती है, ऑब्जेक्टिव जूलॉजी होती है, दिनेश हो आपके पास, आप वो लगा डालो। बार बार किताबें पूछिए मत बेटा, जो है आपके पास उसको बार बार लगाओ। अच्छा, दूसरी बात ये, जो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, DSSB की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा NCERT पे ज़्यादा फोकस करना। जो उत्तराखंड और UP TGT की तैयारी कर रहे हैं वो अभी NCERT पे उतना फोकस नहीं करेंगे। स्ट्रैटेजी बना के चलिए, वरना फिर से असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। और ये मैं आपको बहुत अच्छे से चेतावनी भी दे रहा हूँ, समझा भी दे रहा हूँ। आगे की परीक्षा की नोटिफिकेशन आने के बाद ही तय कीजिएगा कि क्या होगा। अभी कुछ भी नहीं पता। बहुत सारे बच्चे GS तैयार करने लगे। पता ये मूर्खों की कमी ही नहीं है, वो GS तैयार कर रहे हैं। क्यों तैयार कर रहे हैं? सर हमने सुना है कि इस कोचिंग वाले ने हमसे ये कहा है, या इस दोस्त ने मेरे ये कहा है कि जो TGT 2016 का पेपर होने जा रहा है उसमें GS आएगी। अरे भैया, पुराना नोटिफिकेशन है, कैसे GS डाल देंगे? और अगर डालते हैं तो ये विरोध करने वाली बात है। क्यों डाल दोगे भाई? जैसे पहले होता था 125 क्वेश्चन आते थे, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, हम उसको हल करते थे, बात खत्म। GS नहीं आने वाली, 2016 के TGT की बात कर रहे हैं हम। हाँ, 2020 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो नया नोटिफिकेशन होगा, उसमें कुछ चेंजेस वो कर सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी है इस चीज़ की। तो बस अच्छे से तैयारी करिए, मन लगा के तैयारी करिए, टॉपिक्स को क्लियर रखिए। ये जो आज टॉपिक्स बताएं, इससे पहले हमने 50 टॉपिक बताए थे, वो टॉपिक एकदम कंठस्थ कर चुके होंगे, आप कर लिए होंगे, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और आज ये जो 15 टॉपिक आपको हमने बताए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेरे कथनानुसार चलते रहेंगे, जितनी बातें हम बता रहे हैं आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। मेरे पुराने बच्चे जो मेरे साथ LT से जुड़े हैं, आप समझ लीजिए बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं और कुछ बच्चों का केवल 1 या 2 नंबर से रुका था, जबकि वो आप ये समझ लीजिए वो महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं, वो अपने घर का पूरे दिन काम करती, रात में 10 बजे से वो 11-12 बजे तक पढ़ती हैं। आप समझ लीजिए 2-2, 3-3 घंटे वो पर डे अपना मेहनत से घर का काम निपटाने के बाद पढ़ती हैं, तैयारी करती हैं। तो ऐसे नहीं हो जाता बेटा, मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए लगन होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। आप सोचोगे इतने कंपटीशन में इतने सारे लोग हैं, आप सेलेक्ट हो जाओगे, नहीं हो सकते। जब तक आप पूरे डेडिकेशन से, मन से नहीं लगोगे, कभी सेलेक्ट नहीं होगे। फिर बाद में दोष निकालोगे कि इनने अच्छा नहीं पढ़ाया, उनने अच्छा नहीं पढ़ाया, इन्होंने हमको पढ़ने नहीं दिया, हमारे घर में काम बहुत है। ये सब कोई नहीं सुनता। एग्ज़ाम के दौरान अगर आप बीमार पड़ जाते हो और आपकी मार्कशीट ख़राब हो जाती है, नंबर ख़राब आते हैं, तो 2040 में आपसे कोई पूछेगा नंबर कम आए थे, आप कहोगे कि हमको डेंगू हो गया था। कोई नहीं मानेगा आपको डेंगू हो गया था। आपके नंबर ख़राब है, यही दिख रहा है। आपको डेंगू हुआ था, ये कोई नहीं देखता। आई बात समझ में? इसलिए मेहनत से लग जाइए, लगन से लग जाइए, अच्छे से पढ़िए,
हमसे पढ़िए ना पढ़िए हमें मतलब नहीं है, किसी और से पढ़िए, बस पढ़िए। अल्टीमेटली आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि हाँ हमको 2-3 महीने के अंदर कोर्स को ख़त्म करना है, कंपाइल करना है। चौथी बात, बार बार बच्चे पूछा करते हैं कि डेट क्या है, डेट क्या है, डेट क्या है। बेटा हम आयोग नहीं है, हम पूछते हैं, पता करते रहते हैं, बच्चों से पता चलता रहता है, कुछ हमने अपने गुप्तचर लगा रखे हैं उनसे हमें पता चलता रहता है। तो फाइनली अभी एक यही डेट क्लियर हो रही है कि 13 दिसंबर ही डेट होने वाली है, जहां तक अगर कोई चेंजमेंट नहीं आता, क्योंकि जो प्रॉब्लम आती है वो चुनाव को लेकर के आती, इलेक्शन को लेकर के आती। अगर इलेक्शन रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं आते हैं, समझिएगा मेरी बात को, तो आपकी डेट 13 दिसंबर ही है। आप 13 दिसंबर को ही मान के अच्छे से तैयारी करिए। आई बात समझ में? तो बस अच्छे से लग जाइए, मेहनत से लग जाइए। बस अब आप अगर समय बर्बाद करेंगे तो आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं और दूसरे बच्चे बढ़ रहे हैं और आप पीछे जा रहे हैं, गर्त में जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।